अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये एप्लीकेशंस हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो इसमें से वो सब्सटेंस हम लेते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो वाटर है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब 1 केजी वाटर अगर आप ले, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए वो कितनी हीट ऑब्जर्व करेगा अपने अंदर। तो बेटा वो हीट जो ऑब्जर्व करेगा, जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, जो हीट वो ऑब्जर्व करेगा वो है 4200। इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा हीट लेने के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होता है। उसके मुकाबले में हम मट्टी को ले लें, तो मट्टी की बात की जाए तो सिर्फ खुशक जमीन हो, इसकी बात की जाए बेटा तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 810 जूल पर केजी पर केल्विन। यानी 1 केजी आप सॉइल ले लें और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ 810 जूल एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए वाटर की बात करेंगे हम पहले, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, एप्लीकेशंस उसी पे बेस करेंगे। डेली लाइफ के अंदर क्या फायदे हैं ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने के? पहला फायदा हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर। हमारे पास जितने समंदर है, समंदर के करीब करीब इलाके हैं, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? तो आइए बेटा देखते हैं इस बात को। वहां टेम्परेचर चेंज जरूर होता है, ऐसा बात नहीं चेंज नहीं होता, चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता, वहां चेंज बहुत कम चेंज होता है। बहुत ज्यादा हीट पानी अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, उसके बाद टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज लाता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर का बढ़ना और वहां टेम्परेचर का कम होना बहुत कम होता है, रेयर होता है। वहां पर टेम्परेचर के अंदर चेंज बहुत समाल है। इसीलिए इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहां पर जो क्लाइमेट चेंज है, आबो हवा की तब्दीली है, वो मॉडरेट है, कांस्टेंट सी है, बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होती। तो इसको देख लेते हैं। अब बात कीजिए बेटा, मैंने पहले बता दिया कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब पानी अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करने के बाद अपना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएगा। दूसरे इसके मुकाबले में खुश्क जगह, जहां सहरा की बात कर लेते हैं, जहां पर पानी नहीं है, तो उसकी बात की जाए तो वहां पर बेटा आपके पास 810 जूल एनर्जी अगर मिले तो इसके ऊपर भी टेम्परेचर कितना राइज कर जाएगा? 1 केल्विन। तो अगर मैं आपको समझाता हूं, ये वाली एनर्जी 4200 जूल, अगर ये वाली एनर्जी 4200 जूल, इतनी एनर्जी आपके पास बेटा दी जाए 1 केजी, किसको दी जाए? 1 केजी सॉइल को, इसको दी जाए, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? पानी का टेम्परेचर तो 1 केल्विन बढ़ा था, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा 5 केल्विन, तकरीबन इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जो सॉइल है ये वाटर की बानिस्बत 5 टाइम तेजी के साथ हीट अप होती है, 5 टाइम तेजी के साथ 5 गुना ज्यादा गर्म हो जाती है। और जो चीज याद रखें, वो सब्सटेंस जो हीट अप तेजी से होते हैं, क्विकली हीट अप होते हैं, जल्दी हीट अप होते हैं, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, तो बेटा वो कूल डाउन भी जल्दी होते हैं, क्योंकि इससे अपना टेम्परेचर, मट्टी को अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? इतनी। तो अपना टेम्परेचर अगर 1 केल्विन गिराना है, कम करना है, तो इतनी हीट उसे अपने अंदर से रिलीज करनी होगी। तो इसका मतलब खुशक मट्टी वहां टेम्परेचर बढ़ेगा भी तेजी से और टेम्परेचर कम भी तेजी से होगा। तो बेटा इसी बात को अगर हम यहाँ नोट करें तो वो मेरे पास ये बनती है कि मैं ये बात बता देता हूं बेटा, आपके पास सॉइल हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली, सॉरी, 5 टाइम्स फास्टर देन वाटर। वाटर, ठीक है। अब बेटा इसके साथ एक बात याद रखें, क्योंकि अगर बात की जाए पानी की, तो पानी के करीब जो इलाके हैं, तो वहां पर सबसे पहली बात है कि पानी का टेम्परेचर बहुत आहिस्ता से चेंज होगा। इसलिए वो इलाके जो पानी के करीब हैं, वहां जो टेम्परेचर का चेंज है, सीजनल टेम्परेचर चेंज है, वो बहुत कम होता है। वहां टेम्परेचर मॉडरेट सा रहता है, वहां क्लाइमेट मॉडरेट सी रहती है। तो हम कह सकते हैं सी वाटर, सी वाटर, वाटर टेम्परेचर change slowly
बहुत आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, चेंज स्लोली या राइज स्लोली ओवर लार्ज हीट। इसी वजह से बेटा आपके पास दैट्स वाई, इसी वजह से वो प्लेसेस जो समंदर के करीब हैं, प्लेसेस नियर सी, वो जगह जो समंदर के करीब हैं उनके बारे में याद रखें। प्लेसेस नियर सी हैव स्मॉल क्लाइमेट चेंज, हैव स्मॉल change in climate। क्लाइमेट में चेंज बहुत कम आता है, आबोहवा की तब्दीली बहुत कम सी तब्दीली होती है टेम्परेचर कम चेंज होने की वजह से। और एक बात याद रखें, वो जगह जो जितने आईलैंड्स हैं जिनके गिरद पानी मौजूद है उसको आईलैंड कहते हैं। आईलैंड्स के अंदर जो टेम्परेचर चेंज है वो बहुत कम होता है, और इसकी बानिस्बत जो इनलैंड जमीन के अंदर अंदर जगह बाकी जगहों पर, वहां पर बेटा आपके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं आइलैंड, आइलैंड्स हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर चेंज देन इनलैंड। ठीक है बेटा, ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने बता दिया समंदर के करीब के इलाके जो हैं उनमें टेम्परेचर का चेंज या आबो हवा की जो तब्दीली है वो मॉडरेट क्यों होती है, और बाकी जगहों पर जो समंदर जहां नहीं है, जहां पर खाली जमीन, आपके पास पानी की कमी है, वहां पर क्लाइमेट चेंज ज्यादा क्यों होता है, वहां गर्मी ज्यादा क्यों होती है, वहां पर फौरन ही गर्मी होने के बाद टेम्परेचर डाउन ज्यादा क्यों हो जाता है, ये तमाम वजूहात इसके अंदर डिस्कस कर लिए। अब दूसरी बात बेटा हमने देख लिया कि वाटर के इफेक्ट्स, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की, इसका पहला इफेक्ट हमने देख लिया मॉडरेट क्लाइमेट चेंज, ये सी। दूसरा बेटा कूलिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम या कूलिंग इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में आपके पास कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जितनी गाड़ियां हैं बेटा, गाड़ियों के इंजन जब आपके पास हीट अप हो जाते हैं तो वो हीट बहुत ज्यादा होती है। अब अगर आपने अपनी गाड़ी को ओवर हीटिंग से बचाना है तो उसके लिए गाड़ी के अंदर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वो पानी करता क्या है, वो पानी आपके पास जो इंजन है, इंजन जो गर्म होता है वहीं से वो उस इंजन की हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। जब इंजन की हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो बहुत कम आता है। पानी के टेम्परेचर में हीट बहुत ज्यादा ली और अपना टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, तो इस तरीके से ओवर हीटिंग से बच जाती है गाड़ी। और जो हीट आपके पास प्रोड्यूस होती है थोड़ी बहुत, वो हीट रेडिएटर के थ्रू गाड़ी से बाहर भेज दी जाती है। तो ये पानी का गाड़ियों के अंदर फायदा है। तो हम कह सकते हैं वाटर अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वाटर absorb large amount of heat, large amount of heat and, और याद रखिएगा, और टेम्परेचर में सडन टेम्परेचर में चेंज बहुत कम आता है, एंड काज वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर सडनली, फौरन जो टेम्परेचर में चेंज आता है वो बहुत कम आता है। इसी वजह से पानी का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के अंदर। इसी वजह से बेटा आपके पास वाटर यूज्ड इन व्हीकल्स टू absorb इंजन हीट एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग, और ओवर हीटिंग से बचा लेता है। ठीक है बेटा, ओवर हीटिंग नहीं हो पाती, ओवर हीटिंग से आपके पास बचत हो जाती है। और जो हीट अब्जॉर्ब करता है उस हीट को रिलीज कर देता है थ्रू रेडिएटर, एंड दिस हीट
ये जो हीट आपके पास उसने ऑब्जर्व किया, दिस हीट रिलीज्ड थ्रू रेडिएटर, रेडिएटर के थ्रू इस हीट को बाहर भेज दिया जाता है। अब इसके बाद पानी का तीसरा अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, या जितने भी चीजें हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी का टेम्परेचर है, इसे कांस्टेंट रखने के लिए, इसे मॉडरेट रखने के लिए हमारे पास पानी का बहुत ज्यादा अहम किरदार है। वो कैसे? तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तीसरे नंबर पे बेटा हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टेम्परेचर रेगुलेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जिंदा चीजें हैं उनके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ये पानी का काम है। पानी इंसानी जिस्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से अगर आप देखें तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बेटा बहुत ज्यादा पानी मौजूद है, लार्ज अमाउंट ऑफ। ये पानी करता क्या? आपकी बॉडी से जो एक्सेस हीट होती है, ज्यादा हीट होती है, उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, और अपने अंदर अब्जॉर्ब करने के बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा सडन टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फौरन टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बहुत कम टेम्परेचर चेंज होता है, सिर्फ पानी की वजह से। अगर आपकी बॉडी से पानी ना हो बॉडी में, तो फिर क्या होगा? फिर बेटा आपके पास जो सिंपल अगर बात करें तो पानी को साइड पे कर दिया जाए तो फिर बॉडी में टेम्परेचर चेंज फौरन हो जाए, क्योंकि पानी, बॉडी आपकी टेम्परेचर जो ही हीट ऑब्जॉर्व करे बाहर से, तो इसका टेम्परेचर उसी के कारण सडन टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो इसके आपके पास, इससे बचने के लिए, तो कुदरती तौर पर नेचुरली हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी है, और वो पानी हीट को ऑब्जॉर्व करता है, और टेम्परेचर को जो चेंज है वो बहुत कम, रेयर चेंज होता है, बहुत स्मॉल चेंज होता है टेम्परेचर में। तो इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो हम कह सकते हैं, इसीलिए आपने एक बात भी देखी होगी कि गर्मियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की भी हिदायत की जाती है। इसकी वजह भी यही है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। पानी की कमी नहीं होगी तो बाहर से जो हीट है वो पानी ऑब्जॉर्व करेगा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम चेंज होगा। अगर पानी की कमी हो गई तो कम पानी है तो कम जो आपके पास जो हीट बाहर से आएगी, तो उसे ऑब्जॉर्व करने के बाद टेम्परेचर में चेंज ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ज्यादा पानी होगा तो तभी आपके पास आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ब्लड कंटेन, याद रखिए, ह्यूमन बॉडी एंड ब्लड कंटेन, ह्यूमन बॉडी and blood contain large amount of, and blood contain large amount of heat, large amount of water। और ये पानी जो आपके पास, दिस वाटर, इस पानी की बात की जाए, दिस वाटर अब्जॉर्ब हीट एंड, और याद रखिए बेटा, एंड काज वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो चेंज आता है बहुत कम होता है। एंड काज वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अब आपके पास सडन टेम्परेचर कभी भी नहीं चेंज होता, फौरन टेम्परेचर, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर चेंज होता है, बहुत कम टेम्परेचर चेंज होता है। तो इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो बेटा हम कह सकते हैं, इन दिस वे बॉडी टेम्परेचर रिमेन, इन दिस वे बॉडी टेम्परेचर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। इन दिस वे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्स और कीप इन कांस्टेंट वे, या कीप इन कांस्टेंट, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी उसे कांस्टेंट रखा जाता है तकरीबन, बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो आपके पास, अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा आपके पास
बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यही है कि उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है, वो वाटर बाहर से आपके पास बेटा हीट ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर सकता है। ज्यादा हीट ऑब्जर्व करने के बाद वो करेगा क्या बेटा, आपके पास जितनी ज्यादा हीट भी हो पाए वो बॉडी के पास आएगी तो बॉडी का जो पानी है वो उसे ऑब्जर्व करेगा और टेम्परेचर में सडन चेंज नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाएगा, थोड़ी चेंज लाएगा। इससे वो इजीली डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा जो एप्लीकेशंस हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो इसको हमने देख लिया है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट